दिल्ली के आराम पार्क स्थित हार्मोनी चैरिटेबल हेल्थ सेंटर में भारत के 5वें राष्ट्रपति डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद की जयंती पर एक विशेष सामाजिक और शैक्षिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन फेस इस्लामिक कल्चर इम्यूनिटी इंटीग्रेशन यानी फिक्की की ओर से किया गया। कार्यक्रम के तहत एक निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 150 से अधिक रोगियों की जांच की गई और जरूरतमंदों को मुफ्त दवाएं, चश्मे और प्राथमिक चिकित्सा सामग्री प्रदान की गई। इसके साथ ही बच्चों को फातिमा स्टेशनरी किट वितरित की गई। इस आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे विधायक डॉक्टर अनिल गोयल और सीलमपुर के विधायक चौधरी जुबेर अहमद, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। कार्यक्रम की शुरुआत हाफिज सलीम अहमद की पवित्र कुरआन तिलावत से हुई। इस अवसर पर अनेक प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और विशिष्ट अतिथि उपस्थित रहे, जिनमें शामिल थे हाजी रियाजुद्दीन अंसारी, हाजी मोहम्मद आलम, जुगल किशोर, शकील अंजुम, हकीम मोहम्मद शहीद, डॉक्टर इकबाल सैफी, डॉक्टर विजय जायसवाल, नासिर जावेद, जावेद सिद्दीकी, नूर मोहम्मद और मुस्तफा अहमद गुड्डू। इस आयोजन की सफलता में डॉक्टर मुश्ताक अंसारी, डॉक्टर मोहम्मद इलियास सैफी, शबाना अजीम, डॉक्टर बिलाल अंसारी, उजमा अंसारी, जैनब अंसारी, चौधरी मुमताज अली चिश्ती, हुमा खान और राजा भार्गव का विशेष योगदान रहा। यह आयोजन न केवल एक श्रद्धांजलि था, बल्कि सामाजिक एकता, शिक्षा और सेवा का एक सशक्त संदेश भी, जो फखरुद्दीन अली अहमद के जीवन दर्शन को आज के समाज में जीवित रखता है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं सर्वो स्टेप पावर प्राइवेट लिमिटेड, सर्वो स्टेप फॉर स्ट्रॉन्ग टुमारो और अयाज परफ्यूम्स। देश के 5वें राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद साहब के जन्मदिन के मौके पर फिक्की द्वारा आज यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप और बच्चों को स्टेशनरी वितरित की गई। बच्चों को स्टेशनरी वितरित करने के पीछे एक मुख्य उद्देश्य ये भी रहा कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब का सबसे ज़्यादा फोकस जो है एजुकेशन पर रहा। वो जमीनी नेता थे, राष्ट्रपति होते हुए भी जमीन से जुड़े रहे, एक एक वर्कर से जुड़े रहे और उन्होंने जहाँ तक राजनीति की बात है, उनका बहुत बड़ी साफ सुथरी राजनीति रही, उनका एक बेहतरीन सुनहरा इतिहास है और उन्हीं लोगों को याद किया जाता है खासतौर से जिन्होंने समाज और देश के लिए कुछ खास अपनी जिम्मेदारी से आगे बढ़कर कुछ खास काम किए होते हैं। बच्चों को आज हमने यही समझाने की कोशिश की कि फखरुद्दीन अली अहमद साहब जैसे व्यक्तित्व को आपने अपनाना है, उनसे प्रेरणा लेकर जीवन में आगे बढ़ना है। आज फ्री मेडिकल कैंप भी यहाँ लगाया गया, जैसे कि फिक्की द्वारा समय समय पर हम फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं। उसके पीछे मकसद यही रहता है हमारा कि जो लोग बड़े बड़े हॉस्पिटलों का खर्चा जो है नहीं बर्दाश्त कर पाते और हॉस्पिटलों में जो सरकारी हॉस्पिटल की अगर बात करें तो उसमें प्रॉपर इलाज ट्रीटमेंट जो है नहीं हो पाता, क्योंकि दवाइयाँ वहाँ पर भी जो है कई सारी ऐसी हैं जो बाहर से मंगाई जाती है। मगर हमने यहाँ पर दवाइयाँ भी हम फ्री बांटते हैं सबको और तमाम बीमारियों का इलाज यहाँ पर बड़े बड़े हॉस्पिटलों को हम साथ में लेकर करते हैं। और ये जो जितने भी बड़े हॉस्पिटल है जिनकी हम सेवाएं लेते हैं वो घर के नज़दीक हमें सेवाएं मिलती है उन रोगियों को जो हॉस्पिटलों में नहीं जा पाते, बड़े हॉस्पिटलों में नहीं जा पाते, जो अपने यहाँ तक कि इतने कमज़ोर होते हैं, आर्थिक स्थिति उनकी इतनी कमज़ोर होती है कि वो किराया भी बड़े हॉस्पिटल तक जाने का कई बार उनके पास नहीं होता है। तो ये इस तरह के कैंप जो उन लोगों के लिए बड़े कारगर साबित होते हैं, जो स्वास्थ्य सेवाएं जो नहीं मिल पाती हैं उन्हें बड़े हॉस्पिटलों में वो उनको घर के नज़दीक मिलती हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाई देता हूँ सारी टीम को कि ने जो आज ये कैंप लगाया था बच्चों के लिए, जिसमें उनके हेल्थ चेकअप हुए हैं। खासतौर पर मुश्ताक भाई को बधाई देता हूँ कि अक्सर ये मुश्ताक भाई ऐसे काम करते रहते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ इनको। और समाज को ज़रूरत है एजुकेशन और हेल्थ की। अगर इस चीज़ को हम बेटर कर लें तो देश सुधर जाएगा, लोग तरक्की कर जाएंगे। दो ही समस्याएं सबसे बड़ी हैं, एक एजुकेशन और एक हेल्थ। हेल्थ पे और एजुकेशन पे फिक्की काम करती है, मुश्ताक भाई काम करते हैं, डॉक्टर साहब खड़े हैं। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ये काम कंटिन्यू करते रहना चाहिए। आज का जो कैंप था बहुत शानदार था, बच्चों के चेकअप हुए, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। ऐसा है जिसका सरकारी जारिया खत्म नहीं होता। कारी साहब, पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, इसका सरकारी जारिया खत्म नहीं हो सकता। और मैं बार बार कहता हूँ, अगर सरकारी जारिया चाहिए तो ये किताबें बांट दो, इन बच्चों को एजुकेशन दे दो। इन्हें एजुकेशन दे दोगे तो कर्नल सोफिया इन्हीं बच्चियों में से निकल जाएगी। जब देश का बात आई, जब देश का बात आई तो कर्नल सोफिया खड़ी हो गई, योगिता सिंह खड़ी हो गई। इन्हीं जगहों से पढ़ पढ़ के वो बच्चे निकले होंगे जिन्होंने देश का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन किया।
एक बात और कहूंगा बच्चों से, अगर फखरुद्दीन अली अहमद साहब को सवाब पहुंचाना चाहते हो सवाब पहुंचाना, सवाब क्या होता है मालूम है सबको? सवाब क्या होता है? अच्छा काम करोगे तो उसका सवाब मिलता है ऊपर वाले से। तो अब एक काम करोगे आज से, जब भी आप कोई एम्बुलेंस देखोगे, सड़क पर जाती हुई एम्बुलेंस देखते हो, मालूम है सबको एम्बुलेंस क्या होती है? क्या करती है एम्बुलेंस? मरीजों को लेके जाती है। देखिए सबने, मरीजों को जब लेके जाती है, जब भी आप एम्बुलेंस देखोगे चलती हुई, आप उसके लिए दुआ करोगे ऊपर वाले से। क्या दुआ करोगे? कि इसके अंदर जो भी है, कि जिसके लिए भी जा रही है, अल्लाह उसको स्वस्थ कर दे, उसको सही कर दे, उसको तंदुरुस्ती दे दे। आप इससे फायदा क्या होगा? आप उसको तो जानते नहीं जो उसके अंदर है, नहीं मालूम ना कौन है, लेकिन आप अल्लाह से दुआ कर रहे हो उसके लिए जिसको आप जानते भी नहीं हो। सही करना किसका काम है? ऊपर वाले का। शिफा कौन देता है? ऊपर वाला। जरिया किसको बना रहा है? आपको। दुआ कौन मांग रहे हो आप? जब आप उसके लिए दुआ मांगोगे तो सवाब आपको मिलेगा, और फखरुद्दीन अली अहमद साहब को भी मिलेगा उसका सवाब, क्योंकि इस दिन ये बात बताई जा रही है। ऊपर वाले के खजाने में कमी नहीं है देने के लिए, तो भरपूर खजाना है उसके पास। मांगने वाले की सोच छोटी पड़ जाती है, इतना खजाना उसके पास है। तो ये काम करोगे बच्चों, दुआ मांगोगे जब एम्बुलेंस देखोगे, और रास्ता भी दोगे और दुआ भी मांगोगे उसके लिए। मुझे मुश्ताक भाई ने बुलाया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सलीम साहब, एरिया कुछ नहीं होता, लोग होते हैं। हमारे आदमी जहाँ भी हैं, हम उनके लिए हमेशा खड़े, कहीं जाना पड़े उसके लिए। हो गए होंगे, ज्यादा हो गए, तो इस तरह की सेवा भाव हम लोगों में होनी चाहिए कि सेवा करने वाला आदमी कहीं से भी कर सकता है। इसी सेवा भाव के साथ हमारे डॉक्टर अनिल गोयल साहब भी जो है मेहनत कर रहे हैं। मैं चाहूँगा एक बार तालियां बजाएं, और दो शब्द जो है मैं चाहूँगा वो भी रखें। दो शब्द तो माननीय फखरुद्दीन अली अहमद जी की जयंती के इस पावन अवसर पर आप सब उनके आदर्शों को आगे बढ़ाएं। दो शब्द तो इतने ही हैं, उनके आदर्श जाने, ये दो शब्द हैं। उन्होंने जीवन भर में क्या किया वो जाने, ये इम्पोर्टेंट है। और उसको आज कर रहे हैं, फातिमा स्टेशनरी किट वितरण कर रहे हैं। और ये सब कौन कर रहे हैं? ये सब जितने मंच पर बैठे हुए लोग हैं। मैं तो मुश्ताक जी को सबसे ज्यादा बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, और इस प्रकार के फेस न्यूज के माध्यम से समाज को जागरूक करते रहे। समाज को आज भी आपने देखा, इस जागरूक समाज ने 140 करोड़ हिंदुस्तानियों ने क्या सबक सिखाया उन पाकिस्तानियों को, कि आज उस आलमपुर बेस पर प्रधानमंत्री मोदी जी गए जहाँ के लिए झूठ फैलाया गया कि वो हमने नेस्तनाबूद कर दिया। तो ऐसे इस देश के हिंदुस्तानियों को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्ते, मेरा सलाम, कि उन्होंने एकजुट होकर ये दिखाया। अभी मेरे भाई ने कहा कि आप में से कभी सोफिया कुरैशी बन सकते हैं, व्योमिका सिंह बन सकते हैं। तो ये एजुकेशन, बच्चों थोड़ी देर सुनो, आप ही लोगों के मतलब की बात। अगर आप चाहते हो जीवन में कुछ बनना, अगर आप चाहते हो कि अपने परिवार का एक बेहतर परिवार बनाना, अगर आप चाहते हो इस देश का बेहतर देश बनाना, तो आपको सिर्फ ये करना है कि पढ़ना है। अभी आपको और कुछ नहीं करना है, आपको पढ़ना है। और मेरी ये जो माताएं बहनें यहाँ बैठी हैं, उनका ये भी चाहेंगे कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़े, और इसीलिए शायद आज ये सब यहाँ बैठे हैं। आपको भी मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप इन बच्चों की परवरिश इस तरह करने की आप चाहते हैं कि इनकी शिक्षा से आगे बढ़े। फखरुद्दीन अली अहमद साहब ने भी अपना पूरा जीवन सेवा में लगाया, और शिक्षा के बारे में भी उन्होंने लगाया। इंदिरा गांधी जी के वक्त पर वो राष्ट्रपति रहे देश के, और इस तरह वो देश को उन्होंने सीख दी कि शिक्षा और सेक्युलर देश में आगे बढ़ेंगे। जब हम सब लोग साथ बढ़कर चलेंगे तभी ये देश आगे बढ़ सकता है, तरक्की कर सकता है। अगर घर में चार भाई हैं, चारों एक साथ बढ़कर चलते हैं तो लाठी मजबूत होती है, नहीं तो लाठी कमजोर हो जाती है। और ये अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत देश ने दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया कि ये जो अचीव करना चाहते थे, जिनके सिंदूर उजाड़े गए, उनके आतंकी ठिकानों को नष्ट करके कहा, अब उन्होंने कहा रुक जाए तो रुक गए। ये इसके लिए भी, सीज फायर के लिए भी, स्थगित करने के लिए भी एक कलेजा चाहिए। जब आप बढ़े हुए होते हैं, आगे बढ़े होते हैं, उसके बाद कदम पीछे खींचना। तो ये सब हम सब सीख रहे हैं। पूरे देश में हमारे जितने प्रधानमंत्री हुए, राष्ट्रपति हुए, सबका एक था कि इस देश को किसी तरह आगे बढ़कर देश को विकसित करना है।
आज अगर हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी वर्ल्ड की हैं और विकसित करना चाहते हैं तो आप बच्चों का बहुत बड़ा योगदान है। आज के इस जयंती के अवसर पर मैं तो सिर्फ यही करना चाहता हूँ, हम सब मिलकर इस देश के विकास में अपना योगदान दें और आप सिर्फ अपना काम करें। रियाजुद्दीन भाई भी अभी आए, आप अपना काम करें बच्चों, तो इस देश को विकसित होने से कोई नहीं रोक सकता। हम सबको ये मौका मिला है तो मंच पर बोल रहे हैं कि उस विकसित देश के काम में कुछ हमारी भी भागीदारी रहे। तो मैं अपने आप को भी और इस सबको भी खुशनसीब समझता हूँ, मुश्ताक भाई को और हमारे रियाज भाई को, जितने हमारे दोस्त या बैठे हैं, कि आप सबको भी माध्यम बनाया गया है कि इस देश के विकास में, इस देश के डेवलपमेंट में, इस देश की तरक्की में अपना अपना योगदान दें और इन बच्चों को जो शिक्षा के लिए चाहिए, या जितने दिल्ली सरकार के स्कूल हैं, एमसीडी के स्कूल हैं, दिल्ली सरकार या एमसीडी के स्कूलों में कहीं कोई आपसे कह के जाए, कोई आपको समस्या नजर आती हो, मिड डे मील में कुछ गड़बड़ हो, टीचर्स की संख्या कम हो या वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम हो, तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैंने अभी यहाँ देखा 4-5 स्कूल हैं, खासतौर से आराम पार्क के स्कूल में मुझे पता चला कि वहाँ थोड़ा सा तत्व, असामाजिक तत्वों को आए तो लोग उसमें एडमिशन नहीं कराना चाहते हैं। मेरे पास में बहुत सारे लोग आए, तो मैं चाहूँगा कि जितने लोग यहाँ सम्मानित लोग बैठे इस विषय को भी देखें, वहाँ की आसपास का माहौल अच्छा रहे, तो ये बच्चे भी एक देश के बेहतर नागरिक बन सकेंगे। ये जिम्मेदारी भी हम सबकी है। इसके लिए दिल्ली सरकार का, एमसीडी का कुछ भी सहयोग चाहिए, तो उसके लिए हम सब लोग आपके बीच में, आपके लिए, आपकी जो भी बेहतरी के लिए करना होगा स्कूलों की एजुकेशन के लिए, वो हम सब लोग करेंगे और आप सबका साथ लेकर करेंगे। उस्ताद जी, आपने मुझे बुलाया, मेरे को अभी 4 बजे तिरंगा यात्रा में पहुँचना करता हूँ, तो मुझे आप माफ़ी मांगूंगा आपसे, और एक तो बच्चों को थोड़ी किताब दिला दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बस बैठना नहीं है, डॉक्टर साहब का तो बहुत मेहनत कर दी है अभी, बहुत